जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में योग शब्द बहुत बार आया है और इस योग शब्द का क्या अर्थ है, इस कहे जाने वाले कई बार योग शब्द का क्या क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। आपको बहुत अच्छी जानकारी आज श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में मिलने वाली है। योग एक व्यापक शब्द है। योग के कई अर्थ हैं। कई अर्थों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण योग कह के हम सभी को बतलाए हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी टीका, जिसके लेखक हैं हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वे कहते हैं गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। युजुर्योगे, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। दूसरा युज समाधव, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तीसरा युज संयमने, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयम, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पश्य में योग मैश्वरम। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौड़ता है। जैसे युजुर्योगे वाले योग शब्द में समता अर्थात संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधव वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी अपने आप आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता स्वतः आ जाती है। इसलिए गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीर अर्थों वाला है। पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पतंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। तात्पर्य सिर्फ यही है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति अर्थात नित्य योग होने पर फिर कभी उसमें वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। इसलिए इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला करने की शक्ति अर्थात बल, दूसरा जानने की शक्ति अर्थात ज्ञान, और तीसरा मानने की शक्ति अर्थात विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जिसे कर्म योग कहते हैं। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। और मानने की शक्ति
भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के समर्पित होने के लिए है, जिसे भक्ति योग कहते हैं। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। इसलिए जड़ता से संबंध विच्छेद कराने की प्रणालियों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का या फिर केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं हैं, बल्कि कल्याण के विषय में हैं और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते हैं। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है। इस प्रकार गीता में आने वाले योग शब्दों का अर्थ यही है। इस प्रकार स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें समझाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यथार्थ जानकारी के साथ। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।